हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम इस वीडियो में सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेयर से, जो हमारी ओएसआई मॉडल की है, दैट इज डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई इस चैनल को या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ वो अपना प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें ताकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएं। तो आज हम यहाँ पे ओएसआई मॉडल की सेकेंड लेयर से शुरू करेंगे, दैट इज डेटा लिंक लेयर। तो इस वीडियो में बच्चों हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म बाय द डेटा लिंक लेयर। कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपकी डेटा लिंक लेयर परफॉर्म करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है ना बच्चों, वो है होप टू होप डिलीवरी। ठीक है, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि होप टू होप डिलीवरी कौन सी लेयर करती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी कौन सी लेयर करती है, नोड टू नोड डिलीवरी कौन सी लेयर करती है। तो बच्चों होप टू होप या फिर आप यूज कर सकते एक टर्म नोड टू नोड। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, नोड से नोड पर या हॉप से हॉप तक का जो काम करती है, डिलीवरी का जो काम करती है, वो आपकी डेटा लिंक लेयर करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, एक ये नेटवर्क है बच्चों, एक ये नेटवर्क है। ठीक है, अब इस नेटवर्क के अंदर इसको हम बोल लेते हैं ए, इसको हम बोल लेते हैं बी। ठीक है, यहां पर क्या है, हमारे पास ये डिवाइसेस कनेक्ट है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी कोई दूसरी टोपोलॉजी, जरूरी नहीं है कि बच्चों बस ही होगी, मैंने यहाँ पे बस बना दिया है, कोई दूसरी टोपोलॉजी हो सकती है। ये आपका A1, A2, A3, ये है B1, B2 और B3। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है टोपोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों क्या है, एक राउटर यहाँ इस लैन को कनेक्ट करता है और दूसरा राउटर इस लैन के लिए है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये है राउटर 1 और ये है राउटर 2। ठीक है, तो अब देखिए आप कि अगर आपका डिवाइस जो A1 है डेटा सेंड करना चाहता है B3 को, तो वो कैसे करेगा। ठीक है, अभी तक जो हम बात करते हैं एक ही नेटवर्क के अंदर की बात करते हैं बच्चों। विद इन द नेटवर्क जो भी काम होता है ना हमारा, वो आपकी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर तक रहता है। इंटरनेट की बात जब करते हैं, जब हम नेटवर्क लेयर तक पहुंच जाते हैं, तो एक सेम नेटवर्क में, ठीक है, एक सेम नेटवर्क में अगर आपको कम्युनिकेट करना है दो डिवाइसेस का, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे A1 को B3 के पास जाना है, लेकिन A1 को B3 का डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं पता। ठीक है, इसका एड्रेस नहीं पता इसको कि ये कौन से एड्रेस पर, ये डायरेक्ट उसके पास नहीं जाएगा। तो A1 से डाटा कहाँ जाएगा, A1 से आएगा इस राउटर के पास डेटा। ठीक है, अब ये राउटर क्या करेगा, इसने क्या किया, अपने अगले वाले को पास कर दिया। इसको नहीं पता कि B3 कौन है और कहाँ पर है। इसने क्या किया कि अगले राउटर को, जो भी इसे नेक्स्ट इमीडिएट कनेक्टेड राउटर था, उसने उसको वो पास कर दिया। ठीक है, अब राउटर 2 जो है ना बच्चों, अब राउटर 2 इस लैन से कनेक्टेड है। अब इस लैन में जाकर वो सर्च करेगा कि B3 कौन सा है और B3 से वो कम्युनिकेट करा देगा इसका, इस तरीके से। तो जो कम्युनिकेशन होगा बच्चों, ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये आपके जो राउटर है ना, ये एज अ नोड ही काम करते हैं, या आप इनको होप बोल सकते हो या आप इनको नोड बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर A1 ने पहले कम्युनिकेट किया R1 से, R1 ने नेक्स्ट हॉप से कम्युनिकेट किया R2 से, राउटर से। अब राउटर के पास भी डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं है, वो क्या करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा और उसको फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हॉप टू हॉप डिलीवरी किस तरीके से, आप समझ गए होंगे कितने नंबर ऑफ हॉप्स को कवर करते हुए आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। ठीक है, अदरवाइज क्या है, जो हमारी नेटवर्क लेयर वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट डिलीवरी करती है। ठीक है, बट ये जो आपकी डेटा लिंक लेयर है, ये एक हॉप से दूसरे हॉप तक ही पहुंचाती है। उसको अपने दूसरे इमीडिएट हॉप का पता होता है, बट उसको एड्रेस नहीं पता होता डेस्टिनेशन का। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हॉप टू हॉप डिलीवरी या नोड टू नोड डिलीवरी। तो कौन सी ऐसी लेयर है जो हॉप टू हॉप डिलीवरी करती है और नोड टू नोड डिलीवरी करती है। तो आपका क्वेश्चन जो है ये गलत नहीं होना चाहिए। सिर्फ डेटा लिंक लेयर सोर्स हॉप्स, एक हॉप से दूसरे हॉप तक की डिलीवरी करती है। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं बच्चों एरर कंट्रोल की। एरर कंट्रोल क्या है, अब आपको ये पता है बच्चों कि यहाँ से डाटा A1 से डाटा जाएगा R1 के पास। ठीक है,
R1 से जाएगा R2 के पास। तो यहाँ पर A1 से डाटा जब गया ना आपके पास R1 के पास, तो यहाँ पर वो एरर फाइंड आउट भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एरर फाइंडिंग का काम होगा वो भी क्या होगा, होप टू होप ही रहेगा। तो यहाँ पर राउटर R1 चेक करेगा कि उसके पास A1 से क्या डेटा आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और वो चेक करने के लिए क्या टेक्निक यूज करेगा, वो है बच्चों यहाँ पे CRC, ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया, दूसरा क्वेश्चन, कि जो आपकी डेटा लिंक लेयर के अंदर है एरर कंट्रोल किस तरीके से हैंडल की जाती है। तो आपका आंसर होगा CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। वैसे तो बच्चों हमारे पास ना बहुत सारे एरर कंट्रोल हैंडलिंग मैकेनिज्म्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, बट जो आपकी डेटा लिंक लेयर है वो CRC को ही फॉलो करती है। बाकी हमारे पास लाइक आपके पास पैरिटी है, पैरिटी बिट है, हैमिंग कोड है, चेक सम है, लेकिन वो डिफरेंट लेयर्स पे अलग अलग यूज होते हैं। जैसे जैसे हम नेटवर्क पढ़ते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी कि कौन सी लेयर कौन सा मैकेनिज्म यूज करती है एरर को हैंडल करने के लिए। बट अभी आपको क्या याद करना है कि डेटा लिंक लेयर एरर को हैंडल करने के लिए CRC का यूज करती है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड का। अब थर्ड जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो करेंगे हम फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो डिवाइसेस हैं। मान लो यहाँ पे R1 और R2 की हम बात कर लेते हैं। R1 बहुत स्पीड से डाटा भेज रहा है R2 के पास, बट R2 उसको इजीली हैंडल नहीं कर पा रहा। R2 की स्पीड कम है, R1 की ज़्यादा है। तो ऐसा क्या होगा कि हमें, क्योंकि देखो हमें क्या है, दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन कराना, हमारा कोई भी पैकेट बिट कोई भी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो दोनों की कंपैटिबिलिटी के लिए, दोनों को सिंक्रोनाइज कराने के लिए हम यहाँ पर फ्लो कंट्रोल यूज करेंगे, ठीक है। कि फ्लो कंट्रोल का मीनिंग क्या होगा कि R1 जो है उतना ही डेटा सेंड करे जितना कि R2 रिसीव कर पाए, ठीक है। तो उसको अपनी स्पीड R2 के साथ मैच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका फ्लो कंट्रोल रहेगा। अगला है बच्चों हमारे पास, अच्छा हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, फ्लो कंट्रोल के लिए भी हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, वो भी मैं सिर्फ यहाँ पे नाम बताऊंगी, डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्लो कंट्रोल के लिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक है हमारे पास स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है। एक आपके पास होता है बच्चों गो बैक एंड प्रोटोकॉल है। एक आपके पास है सेलेक्टिव रिपीट। कौन सा? सेलेक्टिव रिपीट एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों ये तीन एल्गोरिथम्स हैं जिनकी हेल्प से हम फ्लो कंट्रोलिंग को हैंडल करते हैं कि R1 और R2 की स्पीड को या होप की स्पीड को आप यहाँ पर मैनेज करेंगे तीन प्रोटोकॉल की हेल्प से। कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं? स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट। तो क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया है ये वाला, ठीक है। तो अभी तक बच्चों हम तीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। होप टू होप डिलीवरी कौन करता है? डेटा लिंक लेयर करती है। नोड टू नोड डिलीवरी कौन करता है? डेटा लिंक लेयर करती है। एरर कंट्रोल कैसे हैंडल होता है डेटा लिंक लेयर के अंदर? CRC की टेक्निक से। CRC की फुल फॉर्म क्या होती है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? जब सेंडर की स्पीड ज़्यादा होती है और रिसीवर की स्पीड कम होती है, तो उन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम फ्लो कंट्रोल करते हैं। फ्लो कंट्रोल को हैंडल कैसे करते हैं? हमारे पास तीन एल्गोरिथम है, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट। आई होप क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों एक्सेस कंट्रोल की। ओनली वन नोड कैन सेंड द डेटा एट ए टाइम। कैन सेंड द डेटा एट ए टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही नोड, एक ही होप यहाँ पर डेटा को सेंड कर पाएगा। जैसे टोकन रिंग होती है बच्चों, टोकन रिंग क्या करती है? ये आपकी कोई रिंग है, यहाँ पर आपके सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। एक टोकन होगा जो पूरे रिंग में सर्कुलेट होता रहेगा। तो जो भी डिवाइस डेटा को सेंड करना चाहेगी पहले वो टोकन को एक्वायर करेगी। एक्वायर होने के बाद वो अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगी और जैसे उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो टोकन को रिलीज कर देगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए आपके लिए आपको जानना जरूरी क्या है कि एक्सेस कंट्रोल को डेटा लिंक लेयर के अंदर कैसे हैंडल किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास बच्चों एल्गोरिथम्स हैं, आपने जरूर सुने होंगे। अलोहा सुना है ना, अलोहा, ठीक है। इसके भी आगे फर्दर वर्जन हो जाते हैं, सलोटेड अलोहा, ठीक है, प्योर अलोहा, प्योर अलोहा, ठीक है। एक हमारे पास CSM में CD होता है बच्चों, CSM में CD एल्गोरिथम, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे पॉलिंग होती है, ठीक है, पॉलिंग एल्गोरिथम है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। टोकन रिंग अभी मैंने आपको बताया, टोकन रिंग है, ठीक है। TDM है हमारे पास, ठीक है। तो ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल को हैंडल करते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल को हैंडल करने के लिए कौन कौन से एल्गोरिथम्स जो डेटा लिंक लेयर पे यूज होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अलोहा बताएंगे, CSM में CD बताएंगे, पॉलिंग बताएंगे, टोकनिंग बताएंगे, TDM बताएंगे, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम्स के नाम एटलीस्ट आपको आज के दिन याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो बच्चों जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं ना, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे बच्चों फ्रेमिंग की। अब फ्रेमिंग क्या है, मैं रब कर देती हूँ इसको। फ्रेमिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डेटा लिंक लेयर की, वो फ्रेमिंग है बच्चों। अब फ्रेमिंग क्या है, फ्रेमिंग का मतलब फ्रेम मतलब एक फिक्स्ड साइज। अब आपको ये पता है कि ये आपकी फिजिकल लेयर है, ठीक है। यहाँ पर डेटा इस तरीके की फॉर्म में आपके पास आ रहा है, लेफ्ट में भी है डेटा और राइट में भी है, ठीक है। ये है आपकी फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, जो भी डेटा आएगा फिजिकल लेयर से उसको क्या करेगी, फ्रेम में डिवाइड कर देगी फिक्स्ड साइज के। तो ये क्या करेगी, मान लो इसने क्या किया, 8 बिट के फ्रेम बना लिए, ठीक है। 8 बिट का डेटा यहां पर कर लेगी, जैसे ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो है ही 8, ठीक है। अभी मैंने बताया कि राइट में भी मान लो यहां पर भी कोई डिजिट है इस तरीके की, तो नेक्स्ट जो 8 बिट जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, यहां पर चली जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। इससे आगे भी तो फ्रेम क्या करेगा, जो आपकी फिजिकल लेयर से बिट मिलेंगी ना, उनको एक फिक्स्ड साइज के फ्रेम बना लेगा, ठीक है। और फिर ये आगे फर्दर भेजेगा नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर पे इन फ्रेम को हम पैकेट बोल देते हैं, उनके सामने हम हेडर लगा देते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन लगा देते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर पर तो सोर्स और डेस्टिनेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो हॉप टू हॉप डिलीवरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेम कंस्ट्रक्ट होगा बच्चों, ठीक है। और फ्रेम क्या होगा, आपके सेम साइज के आपने क्या करे, डिफरेंट फ्रेम्स बना लिए ताकि आपका डेटा लूज ना हो यहाँ पर। तो इसे हम कहेंगे फ्रेम। अगला जो पार्ट है, जो कि लास्ट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल एड्रेस। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेटा लिंक लेयर है वो मैक एड्रेस पे काम करती है। किस पे काम करती है, मैक एड्रेस पे। और मैक एड्रेस कहाँ काम करता है, विद इन द नेटवर्क। जो हम NIC कार्ड लगाते हैं ना बच्चों, वो मैक वो होता है हमारा, जो हमें फिजिकल एड्रेस बताता है, ठीक है। एक ही लाइन के अंदर हम NIC कार्ड से काम चला लेते हैं। तो मैक एड्रेस हो या आपका फिजिकल एड्रेस हो, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। तो ये किस लिए काम आते हैं, ये एक नेटवर्क के अंदर सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं, मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आपके ईथरनेट है और टोकन रिंग है, ये दोनों ही लैन के ही नेटवर्क हैं, और जो मैक एड्रेस को यूज करते हैं एज अ फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार लिख देती हूँ मैक एड्रेस, और इसके अंदर जैसे आपकी टोकन रिंग है, ईथरनेट है, ये सब मैक एड्रेस को ही यूज करते हैं। मैक एड्रेस यूज एज अ फिजिकल एड्रेस,
ठीक है, एज अ फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना था आपका मैक एड्रेस के बारे में। हाँ, एक चीज और याद करो बच्चों, मैक एड्रेस का जो साइज होता है ये 48 बिट होता है। जो हम मैक एड्रेस का साइज रखते हैं ये 48 बिट नंबर होता है। ठीक है, 48 बिट नंबर होता है विच इज प्रेजेंट इन ऑन द रैम। कहां पर होता है ये? विच इज प्रेजेंट ऑन द रैम, ऑन द रोम, which is present on the ROM in the NIC, in the NIC। ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे रोम की बात हुई थी ना। रोम आपको पता है कि इसको रोम को कौन डिजाइन करता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर एक बार रोम में डाटा लिखा जाता है। ठीक है, तो जो आपका मैक एड्रेस होता है ये 48 बिट का होता है और रोम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये उसका फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज बच्चों जो हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आ जानी चाहिए और आपके यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चन जो है कवर हो रहे हैं। एक बार मैं फिर फटाफट से आपका रिविजन करा देती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी डेटा लिंक लेयर की, सबसे पहले कौन सी डिलीवरी करती है? हॉप टू हॉप या नोड टू नोड करती है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, स्टॉप एंड वेट है आपके पास, सेलेक्टिव रिपीट है, गो बैक एन है। एरर कंट्रोल को हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ CRC। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल में क्या होगा? CSM में CD है, पोलिंग है, टोकन रिंग है, उन सब एल्गोरिथम्स के हेल्प से ये एक्सेस कंट्रोल को भी हैंडल कर लेता है। फिर बताया मैंने फ्रेमिंग। फ्रेमिंग मतलब सेम साइज बना दिया आपने डिफरेंट फ्रेम्स का। और उसके बाद बताया मैंने मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मैं फिर बता रही हूँ, आपकी क्वेरी आएगी मेरे पास बच्चों। फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों सेम होते हैं। ठीक है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और जो आपकी टोकन रिंग है, इथरनेट है, मैक एड्रेस को एज अ फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं। और मैक एड्रेस क्या होता है? ये 48 बिट का होता है। ये कब बनता है? ये रोम जब डिजाइन होती है तभी मैन्युफैक्चरर बनाकर देता है। और ये कहाँ पर होता है? NIC के अंदर होता है। तभी हम नेटवर्क के अंदर NIC कार्ड लगाते हैं जिसके अंदर मैक एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, जिसके वो अपना जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और इसको कौन कौन यूज करता है? टोकन रिंग है, इथरनेट है, मैक एड्रेस को यूज करते हैं अपना नेटवर्क में, एक ही नेटवर्क में डिफरेंट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए। ये था आज का टॉपिक। आई होप कि ये वो टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बच्चों। और अगर ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप स्टार्टिंग से सारे के सारे वीडियोस देखो। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।